ये हमारा फैमिली बाज़ार है। मेरा नाम मंडल सिंह, मैं इसका ओनर हूँ यहाँ का। और हमने यहाँ पे फिर बिजली कंजप्शन की जब बात आई तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और भी जो अमूल के बाई प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। फिर हमने ये हमारे मित्र हैं विवेक जी, फिर इनसे कंसल्ट किया, हमने लूम सोलर के बारे में बताया। फिर 40 वाट का पैनल लगाया, आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी बिजली कंजप्शन बहुत कम हो गई। आज हम एक शॉपिंग मॉल के छत पर है। यह एक कमर्शियल सोलर एप्लीकेशन है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि कमर्शियल में सोलर पैनल का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। यह जो शॉपिंग मॉल है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार के जगह पर ये है और ये हाईवे के बगल में ये शॉपिंग मॉल बना हुआ है। यह शॉपिंग मॉल की शुरुआत करीबन 1 साल से ऊपर पहले हुई थी और यहाँ पर अभी किराना प्रोडक्ट्स जो भी है और दूध, दही, ये सब का काम किया जा रहा और इसको एक फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर इस राशन का सामान दिया जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर कपड़े की शुरुआत किया जाएगा जो आने वाले टाइम में होगा। यदि हम शॉपिंग मॉल की जरूरत की बात करें तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पर बिजली कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर कई डीप फ्रीजर, लाइट्स, फैन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरा और ऐसे करके बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो बिजली से चलता है। यदि हम बात करें कि अप्लायंसेस को कैटेगराइज करते हैं तो कुछ बेसिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें से लाइट, फैन और सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, ये सब, और कुछ यहाँ पर जो मेन पर्पस हो रहा है वो डीप फ्रीजर, क्योंकि डीप फ्रीजर को चलाने के लिए यहाँ पर आपको हैवी कैपेसिटी का इन्वर्टर बैटरी की जरूरत होती है। इन्वर्टर बैटरी यदि हम लगाते हैं तो एक उसका लिमिटेड पावर बैकअप होता है, 1 घंटे 2 घंटे। लेकिन जो ये मिर्जापुर का ये जो जगह है, जैसा कि कंज्यूमर से बात करने से पता चला है कि पावर कट यहाँ पर करीबन 7 से 8 घंटे की होती है और वो कभी भी हो सकती है, डे के टाइम में भी हो सकती है, नाइट के टाइम में भी हो सकती है, जिसके कारण डीप फ्रीजर में जो भी सामान रखा हुआ रहेगा, जिसमें दूध, दही, आइसक्रीम और चॉकलेट ये सब जो रखा हुआ रहेगा वो खराब हो जाएगा, तो जिससे बिजनेस पर काफी लॉस है। इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर ये सोलर सिस्टम लगाया गया है, 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पर पावर कट ज्यादा होता है वहाँ पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सबसे पहले ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को बारे में समझ लेते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में कई कंपोनेंट होते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम वैसा सोलर सिस्टम जहाँ पर बिजली हो या ना हो वह आपको बिजली सूरज की रोशनी से बना के देगा। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको स्टैंड अलोन सिस्टम बोलते हैं, जहां पर आप कहीं पर भी रख के आप अपना बिजली बना सकते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल को छत पर लगा के यहाँ पर बिजली का बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, ऑफ सोलर सिस्टम में, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम यदि आप लगाते हैं या हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाएंगे तो वहां पर सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का एक बेनिफिट्स है और ये आपको 24/7 इससे आप अपना बिजली बना सकते हैं। कि मतलब ये सोलर सिस्टम लगा के आप 16 से 18 घंटे बिजली आप सोलर पैनल से ले सकते हैं और बाकी बिजली आप सरकारी बिजली से ले सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के ये सोलर सिस्टम का बेनिफिट्स होता है। अब इसमें जो सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने में कई कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से सोलर पैनल जैसे कि आपको देख रहे हैं, ये सोलर पैनल जो लगा हुआ है लूम सोलर का 440 वाट का सोलर पैनल है जो हाफ कट टेक्नोलॉजी मोनोपर्क सेल में है। यहाँ पर बेनिफिट्स इस सोलर पैनल का जो कई वीडियो में हम बताए हैं कि इस सोलर पैनल का बेनिफिट्स क्या है, कि ये सोलर पैनल कम लाइट और क्लाउडी वेदर में आपको बिजली बना के देता है, साथ ही साथ कम जगह में आपको ज्यादा बिजली बना के देता है। स्पेस का कैलकुलेशन कई वीडियो में हम बताए हैं कि यदि आप छोटे सोलर पैनल लेते हैं तब आपको कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यदि आप ये सोलर पैनल लेते हैं तो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। आज के दिन में यह सोलर पैनल 550 वाट का सोलर पैनल आ चुका है जो शार्क 550 वाट मोनोपर्क 10 बजवार में आ रहा है, जिसकी साइज की बात करें तो करीबन 7.5 फीट बाई 3.25 फीट का है। मतलब आपको 30 स्क्वायर फीट एक सोलर पैनल लगाने की जगह की जरूरत पड़ेगी और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में 2 सोलर पैनल आते हैं, उस हिसाब से 5
किलोवाट में 10 सोलर पैनल आते हैं, तो उतना आपको 300 स्क्वायर फीट में आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग सकता है। सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको पैनल स्टैंड की जरूरत पड़ती है। पैनल स्टैंड आपके रूफटॉप एरिया के अनुसार निर्भर करता है। यहाँ पर आरसीसी रूफ है तो यहाँ पर हाई राइज पैनल स्टैंड मतलब ज्यादा हाइट पर नहीं है, लेकिन इसको इतना हाइट दिया गया है कि बैक साइड से सोलर पैनल की वायरिंग और कुछ भी मेंटेनेंस का काम करना होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे का फ्यूचर प्लान है कि इसको और बढ़ा के मतलब एक्सपैंड करके और सोलर पैनल लगाया जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर पैनल स्टैंड का इस्तेमाल किया गया। सोलर पैनल को सारे को वायरिंग करने के लिए डीसी वायर की जरूरत होती है। डीसी वायर एक अच्छे डीसी वायर की जो सोलर पैनल के इन्वर्टर के आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डीसी वायर का सिलेक्शन किया गया। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का डीसी वायर का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्वर्टर बैटरी के पास गया हुआ है। इन्वर्टर बैटरी यहाँ से उधर रखा हुआ है, तो वहाँ आपको लेके चलेंगे कि किस टाइप का इन्वर्टर बैटरी वहाँ पर रखा हुआ है। सोलर पैनल की जो वायरिंग कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर जो एक डीसी डीवी का इस्तेमाल किया जाता है कि सारे सोलर पैनल को इन्वर्टर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 in 1 out डीसी डीवी का इस्तेमाल किया गया है। और डीसी डीवी से 2 वायर फाइनल आउटपुट यहाँ जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 10 स्क्वायर mm का डीसी वायर लगा हुआ है। अब फाइनल ये 5 kVA का इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है, जिसमें से 4 बैटरी के साथ यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है। और इस पर लोड चलाने की बात करें तो करीबन आप 4000 वाट से लेके 4500 वाट तक का आप लोड उस पर चला सकते हैं। इस शॉपिंग मॉल में आज के दिन में सारे लोड को चला दिया जाए, डीप फ्रीजर से लेके लाइट्स ये सब के लिए, तो मैक्सिमम 2500 वाट तक का लोड जाता है। और सबसे बड़ी बात बेनिफिट से सोलर में ये होता है कि आप सोलर में यहाँ पर जो 5 kVA का जो इन्वर्टर बैटरी जो आता है वह आता है MPPT बेस्ड। MPPT बेस्ड का मतलब ये है कि आपका यदि मॉल का बैटरी आपका चार्ज हो तो यहाँ पर सोलर पैनल से आप डायरेक्ट शॉपिंग मॉल के सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। सपोज 2500 वाट आपका शॉपिंग मॉल का कंजम्पशन है रियल टाइम में, और ये सोलर पैनल ये 5000 वाट है, पीक आवर में कम से कम ही 4000 वाट जनरेट करेगा, 4000 या उससे ऊपर। तो आपका डायरेक्ट सोलर पैनल से लोड को चलते रहेगा। जब आपका सनलाइट कम होगा तो वह बैटरी पर चला जाएगा और फिर उसके बाद ग्रिड पर जा सकता है। ये प्रायोरिटी आपको सेट करना रहता है कि आप किस तरीके से चलाना चाहते हैं। तो ये इन्वर्टर बैटरी इस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। आपको बैक साइड में आके दिखाते हैं कि एक सोलर पैनल के अच्छे सोलर पैनल का चयन कैसे करते हैं। बैक साइड में आ जाइए, वहां दिखा देते हैं। अब एक सही सोलर पैनल का सिलेक्शन जो होता है वह आपको जानना बहुत जरूरी है। सोलर पैनल में जनरली क्या होता है, सोलर पैनल की लाइफ जो होती है 25 साल की होती है। ये आपको हर पर्सन ही बोलेंगे सोलर पैनल की लाइफ 25 साल की होती है, बट एक अच्छे सोलर पैनल का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे। तो जब भी आप सोलर पैनल आप कहीं से भी सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर सोलर पैनल का जो सिलेक्शन होता है एक बल्ब जैसे होता है कि जब हम बल्ब किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर खरीदने जाते हैं तो बल्ब सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि बल्ब जल रहा है या नहीं। यहाँ पर सोलर पैनल के साइड बैक साइड में एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ रहता है जो आगे के साइड में है। आगे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेक्निकल स्टिकर लगा हुआ है जिसमें सोलर पैनल की वोल्टेज 440 वाट, इसका वोल्टेज 41.42 एम्पियर 10.64, ये सब टेक्निकल स्टिकर दिया हुआ रहता है। वहां पर जाके आप एक सही सोलर पैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सोलर पैनल के जो फ्रेम होता है, फ्रेम में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल होल दिए हुए रहते हैं जो आप अपने स्ट्रक्चर के एंगल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और रही बात आगे का फ्रंट साइड का, तो फ्रंट साइड में इसका ग्लास लगा हुआ रहता है। ग्लास का यदि हम वेट की बात करें तो एक पर्सन 150 kg तक का यदि चढ़ जाएंगे तो सोलर पैनल टूटेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप सही तरीके से आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लोगों का डर रहता है कि सोलर पैनल पर कोई पत्थर फेंक देगा तो टूट जाएगा या नहीं। तो ऐसे देखिए सोलर पैनल कोई जानबूझ के पत्थर फेंकेंगे तो टूट सकता है, लेकिन ऐसे लगने के बाद यदि सही इंस्टॉलेशन हो गया तो ये आपके आंधी ये सबसे सोलर पैनल का कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सोलर पैनल से जितने भी कनेक्शन डीसी डीवी से था वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर ये 5 kVA का
इन्वर्टर बैटरी लगा के यहाँ पर पूरा सेटअप किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये MPPT बेस्ड इन्वर्टर है जिसके साथ 4 बैटरी लगा हुआ है और इस सारा का सारा लोड वो जितने भी शॉपिंग मॉल का है सारा इसी से चल रहा है। यहाँ पर ये डीप फ्रीजर है जो 450 लीटर का एक डीप फ्रीजर है। ये रेफ्रिजरेटर है जो 450 लीटर का, ये भी है, इसका भी पावर कंजम्पशन सेम है। और इस तरीके से इधर एक डीप फ्रीजर है और रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पर एक इधर है। तो इस तरीके से सारे को मिला दिया जाए और यहाँ पर जितने भी लाइट, पंखे, CCTV कैमरा और कंप्यूटर, इन सभी को मिला दिया जाए तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन इसका जो है मैक्सिमम 2500 वाट का पावर कंजम्पशन है। तो इस पूरे आज के टाइम में इतना पूरा ये इससे सोलर सिस्टम लगा के ये सब सारा का सारा चलाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल के ओनर हैं वो है, तो सर नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर, आप शॉपिंग मॉल जो खोले हैं बहुत बढ़िया काम है ये। आप ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो शहरों में हुआ करते बड़े बड़े। तो आप एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सर और ये शॉपिंग मॉल के बारे में बताएं कैसे कैसे शुरुआत किए हैं। आज के समय में ये देखा जा रहा है कि शहर गांव की तरफ आ रहा है, तो क्यों ना हम गांव के छोटे छोटे मार्केट में शहरों का व्यू दिया जाए। ठीक है, अब हमारे यहाँ से बहुत से लोग जाके बनारस में मार्केटिंग करते हैं जो हमारे नियरेस्ट शहर है। तो इसके लिए हमने उस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे हमने ये काम किया और अच्छा रिस्पांस मिला। ये हमारा फैमिली बाज़ार है, मेरा नाम मंडल सिंह, मैं इसका ओनर हूँ यहाँ का। और हमने यहाँ पे फिर बिजली कंजप्शन की जब बात आई तो आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और भी जो अमूल के बाई प्रोडक्ट है उसको रखने के लिए हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। फिर हमने, ये हमारे मित्र हैं विवेक जी, फिर इनसे कंसल्ट किया, हमने लूम सोलर के बारे में बताया। फिर 440 वाट का पैनल पर लगाया, आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमारी बिजली कंजप्शन बहुत कम हो गई। तो सर सबसे पहले यहाँ पर आप जो लगवाए हैं तो ये जगह क्या है सर? कि कुछ लोग जो एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं काफ़ी लोग को पता नहीं होगा, तो जगह क्या है? ये यहाँ, ये इसका पता यहाँ पे कैलाहट बाजार, चुनार, जिला मिर्जापुर। अच्छा, तो ठीक है सर। बिजली की ज़रूरत आप बात कर रहे थे, आगे बताएं सर क्या था उसके बाद। उसके बाद रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है। मान के चलिए कि हमारा 60% बिजली का जो है बिल कम हो गया। एक सच्चाई जो है सर, जो इंडिया में जो बड़े बड़े कंपनी जो है मेन शहर में आते हैं, वहाँ पर बिजली जाती नहीं है, लेकिन वो मानते ये हैं कि बिजली इंडिया में बहुत ही कम जाती है। क्या बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या तो बात क्या है, ग्राउंड पर क्या बात है सर? बिजली गांव में जो सप्लाई की बात आप कर रहे हैं ना, ये आज के डेट में 16 से 18 घंटे तो बिजली मिल रही है अपने यहाँ। बाकी जो है हमारा बिजली कंजप्शन इससे कम हो जा रहा है लूम सोलर से। और जो हमारा बिल है, जो हमारा दिन का काम है, बाकी इससे हम कर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपका ये सोलर सिस्टम लगाए हुए कितना दिन हो गया है सर? ये 1 साल लगभग हो गया। 1 साल हो गया। तो इसमें बारिश का भी मौसम आया होगा, कुहासा का भी मौसम बना होगा, कभी बादल भी आ जाता है, तो उस टाइम में क्या ये सोलर सिस्टम सही काम कर रहा है? बराबर दिन में कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि यदि बादल है 2 दिन तक, यदि लगातार नहीं होती है धूप, तब थोड़ी समस्या होती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय हमको डीप फ्रीजर की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो हम 1-2 आइटम बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपकी ठंड के मौसम में डीप फ्रीजर का कोई यूज नहीं है, बहुत कम है, होता है, सिर्फ दूध ये सब के लिए। तो वही 1-2 आइटम हम बंद कर देते हैं डीप फ्रीजर, तो कोई समस्या नहीं होती है। बाकी इसका हमको ज़्यादा यूज तो गर्मियों में ही है, गर्मी में धूप भी अच्छा मिलेगा और ये सब चीज़ें बिकेंगी भी। नहीं, एक आइसक्रीम का हम अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे एक कंज्यूमर से, तो उनका भी यही कहना था कि आइसक्रीम का जो डिमांड होता है गर्मी के दिन में होता है, और सोलर गर्मी में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है। ठंड के मौसम में जो आप बात करें बादल और बारिश का, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है, बाकी इतना नहीं कि बिजली नहीं देता है, लेकिन वही कर रहे हैं कि 1-2 हम जैसे 2 डीप फ्रीजर हम रखे हैं, 2 डीप फ्रीजर है और 3 फ्रीज हैं, तो डीप फ्रीजर का बहुत ही रोल नहीं होता है, तो उसको हम बंद कर देते हैं, एक डीप फ्रीजर चलाते हैं, उससे ही काम हो जाता है। आगे का भी कुछ प्लान रखे हैं सर, क्या है? आगे का प्लान है, यहाँ पे मार्ट डालेंगे
कपड़े का सो, तो उसमें हम फिर इसको और एक्सटेंड करेंगे आपका ये लूम पैनल। अच्छा। हाँ सो अभी इसमें समय है थोड़ा। तो यह वीडियो में पूरी हम जानकारी प्राप्त किए कि एक शॉपिंग मॉल पर सोलर सिस्टम लगा के कितना फायदा उठाया जा रहा है। यदि आपके पास भी कमर्शियल या रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल कुछ भी है जहां पर आपको बिजली की जरूरत है, बिजली चाहे आप बिजली बिल कम करना चाहते हैं या बिजली खुद से बनाना चाहते हैं, तो वहां पर इस टाइप का सोलर सिस्टम लगा के आप फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सोलर एक्सपर्ट को बुलाना है। यदि आप मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं या यहाँ से हैं, तो आप जो यहाँ के जो लूम सोलर के डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी पूरी जानकारी loomsolar.com से ले सकते हैं और उनके दुकान पर जाके लूम सोलर का प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि सोलर घर और गाड़ी जैसा है। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा कि सोलर पैनल लगवाने का खर्च कितना है। खर्च के साथ साथ यहाँ पर सोलर पैनल लगवाने पर लोन की सुविधा होती है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में बेनिफिट्स मिलती है। यहाँ तक आप सोलर सब्सिडी का भी कुछ बेनिफिट्स उठा सकते हैं यदि आप घर में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं। तो यदि आप कमर्शियल में लगाना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्टल, शॉपिंग मॉल और आइसक्रीम फैक्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे वर्टिकल्स है जहां सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यदि वीडियो आपको अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके माइंड में इस सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।